प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम के वसीले से आप सबों को मैं खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि मेरे खुदा ने मुझे आज फिर से ये मौका अता किया ताकि इस वीडियो के वसीले से मैं आज आपके साथ बाइबल मुकद्दस की बाबरकत बातों को शेयर करूं। आइए अजीजों, आज कलाम खुदा के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ विल क्राइस्ट अपीयर। अजीजों, इस मौजू के दो हिस्से ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज याद रखिएगा इसका ये तीसरा हिस्सा है। आइए मेरे साथ इस मौजू के लिए मरकजी आयत को पढ़ेंगे, दूसरा थस्सलुनीकियों और उसका पहला बाब और उसकी 6 से 9 आयत तक आइए तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावन यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। 8वीं वर्ष कहती है, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। 9वीं आयत कहती है, और वो खुदावन के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। अजीजों, हमारा मौजू है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा और आज याद रखिएगा इसी सवाल पर जो हमारा मौजू है, इसके जवाब में आज छठा जवाब है जिस पर आज हम गौर करेंगे। अजीजों, ये हमारा जो सवाल है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा, ये एक सवाल है और हमने इसके दो हिस्से जो रिकॉर्ड किए गए उन दो हिस्सों में याद रखिएगा इस सवाल के 5 जवाबात ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और इसी सवाल का आज छठा जवाब है और वो जवाब है कि मसीह खुदावन भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। इसके लिए मरकजी आयत दूसरा थस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 6 से 9 आयत जो हमने पढ़ी हैं, आइए इन पर तवज्जो करते हैं, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब यह है कि मसीह खुदावन भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होंगे। अजीजों, छठी आयत ये कहती है, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत। इसका मतलब है कि ये खुदा की तरफ से मुकम्मल इंसाफ है कि जितने मुकद्दसीन पर जुल्म ढाएंगे उनको भी बदले में मुसीबत ही मिलेगी। और जनाब, इसके बाद 7वीं वर्ष ये कहती है कि जितने मुकद्दसीन मुसीबत उठाएंगे या मुसीबत उठा रखेंगे उनके लिए यह वादा है कि मसीह खुदावन की आमदे सानी पर उन्हें मुकम्मल तौर पर आराम हासिल होगा, क्योंकि खुदावन उन्हें अपने आराम में दाखिल करेंगे। अब अजीजों, जब हम 7वीं वर्ष में ये पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, तो याद रखना ये यीशु मसीह की आमदे सानी का दूसरा मरहला है। अजीजों, ये यीशु मसीह की आमदे सानी का दूसरा स्टेप है जिसमें खुदावन यीशु मसीह जाहिरी तौर पर नमूदार होंगे, वो जलाल में, वो कुदरत में लोगों पर जाहिर होंगे। हर एक आंख, बाइबल कहती है, उन्हें देखेगी।
अब ये इसलिए होगा, कलाम ये कहता है कि जितनों ने खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी को रद्द किया है और जितनों ने मुकद्दसीन को सताया है, उन सब को सजा दी जाए, उन्हें उनके कामों का बदला दिया जाए। अब जब आप इसकी 9वीं और 8वीं ये वर्ष पढ़ते हो तो ये वर्सेस इसी बात का खुलासा करती हैं कि खुदावन मुकद्दसीन को आराम देंगे, जबकि जितने शरीर और जितने खुशखबरी को रद्द करने वाले हैं उनको उनके कामों का वो बदला देंगे। अब तवज्जो करिएगा कि जिस तरह खुदावन अपने लोगों को बदला देगा, सेम उसी तरह शरीर लोगों को उनके कामों का बदला देगा। और यहां पर याद रखिएगा, ये यीशु मसीह की जो जलाली आमद है, जो यीशु मसीह की आमद का दूसरा स्टेप है, तो याद रखिएगा इसका अदालत के साथ बड़ा तल्लक है। क्योंकि बाइबल कहती है कि मसीह की 1000 साला बादशाही का जमाना तभी से शुरू हो जाएगा और खुदावन यीशु मसीह जलाली तख्त पर तख्त नशीन होंगे और अदालती निजाम को राइज किया जाएगा और फिर इसके बाद उसे शुरू किया जाएगा। अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि मसीह खुदावन उस वक्त अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में जाहिर होंगे। हमारा सवाल यह है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा। 5 इसके मुख्तलिफ जवाबात हैं जो हम सीख चुके हैं। अब छठा इसका जवाब यह है कि यीशु मसीह का ज़हूर भड़कती हुई आग के साथ होगा। अब अजीजों याद रखिएगा, भड़कती हुई आग ये 2 काम करेगी। नंबर 1 में ये करेगी कि तमाम मुकद्दसीन को इस आग के वसीले से पाक किया जाएगा और नंबर 2 में इसी आग के वसीले से शरीर लोगों को उनके कामों का बदला दिया जाएगा। इसलिए अजीजों, इस आग के असरात उन लोगों के लिए बड़े भयानक होंगे जो मुसलसल गुनाह करते रहे हैं, जिन्होंने वक्त को, मौके को और माहौल को नजरअंदाज किया, जिन्होंने इरादतन खुशखबरी को रद्द किया। मैं ये कह रहा हूं अजीजों, बाइबल ये कहती है ये वक्त उनके लिए बड़ा दर्दनाक और बड़ा मुसीबत से भरा होगा। ऐसे लोगों के लिए मसीह खुदावन का ज़हूर, स्टडी ये कहती है कि नहायत भयानक होगा, नहायत होलनाक होगा, क्योंकि उस वक्त उनका हश्र जो है वो बहुत बुरा कर दिया जाएगा। अजीजों, जिन्होंने गुनाह के काम किए होंगे उनको मौत की शक्ल में उनको उसकी मजदूरी दी जाएगी, क्योंकि बाइबल साफ कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। इसी जलाली अदालत में जब वो जाहिर होंगे, नंबर 1 में वो भड़कती हुई आग में जाहिर होंगे और नंबर 2 बाइबल कहती है वो अदालती निजाम को कायम करेंगे। और ये दोनों आलम जो हैं, यानी भड़कती हुई आग का और अदालती निजाम का, ये दोनों आलम, ये दोनों पहलू नारास्त लोगों के लिए, गुनहगार लोगों के लिए बड़े तकलीफ दे होंगे। मुकद्दसीन के लिए याद रखना ये दिन खुशी का होगा। तब तमाम मुकद्दसीन खुदावन की तारीफ और तमजीद करेंगे और बाइबल कहती है मसीह खुदावन उनके बीच में खैमा जन होंगे, क्योंकि यरूशलेम जो है वो यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का कैपिटल होगा। वहीं पर वो तख्त नशीन होंगे और पूरी दुनिया में अपने अदालती निजाम को कायम करेंगे। अजीजों, बाइबल ये कहती है, जो सवाल है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा, छठा जवाब
कि वो भड़कती हुई आग के साथ जाहिर होगा। आइए एक और वर्ष को पढ़ो जरा मेरे साथ, इब्रानियों उसका 10वां बाब, उसकी 27 आयत मुकद्दसा को देखिए। हां, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। अब यहां पर भी अदालत का एक होलनाक मंजर दिखाया गया है और बाइबल यह कहती है कि ऐसी आग जो खुदा के गजब से भरी हुई होगी वो मुखालिफों को खा जाएगी। ये मुखालिफ कौन है? ये मुखालिफ वही हैं जो खुशखबरी के मुखालिफ है। ये मुखालिफ वही हैं जो मुकद्दसीन के मुखालिफ है। ये मुखालिफ वही हैं जो खुदाई काम के मुखालिफ हैं। सो इसलिए अजीजों, आज अगर हम मुसीबत में हैं, आज अगर हम मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, तो मत घबराइए, क्योंकि बाइबल अजीजों ये कहती है कि खुदावन यीशु मसीह जो हैं हमारी मुसीबतों का बदला हमें ये देंगे कि वो हमें अपने अबदी आराम में दाखिल करेंगे। लेकिन शरीर लोगों के लिए जो उसकी आमद है ना, वो भड़कती हुई आग के साथ है। तो इसलिए याद रखिएगा अजीजों, अब सिर्फ अदालत का होलनाक मंजर बाकी है और ये होलनाक मंजर जो है शरीर लोगों के लिए और नारास्त लोगों के लिए, बाइबल मुकद्दस ये कहती है बड़ा दर्द भरा होने वाला है, बड़ा तकलीफ दे होने वाला है, क्योंकि उनकी सजाओं को उनके कामों के हिसाब से उन पर जारी किया जाएगा। सो बाइबल ये कहती है, कलाम खुदा अजीजों हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह का ज़हूर जो है वो इस तरह से होगा, नंबर 6 में, कि जनाब शरीर लोगों के लिए, नारास्त लोगों के लिए, सजा के लिए, और बाइबल कहती है मुकद्दसीन के लिए वो अजर का दिन होने वाला है। इसके बाद अजीजों इसी सवाल का ये 7वां जवाब है जिसको आगे जाकर हम देखने वाले हैं। सवाल ये है कि मसीह का ज़हूर किस तरह होगा। इसका 7वां जवाब ये है कि वो बगैर इतला दिए आएगा, यानी यीशु मसीह बगैर इतला दिए जाहिर होंगे। आइए इसके लिए आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे। मुकाशवा उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत कहती है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। अजीजों बाइबल कहती है वो बगैर आगाही दिए, बगैर इतला दिए जाहिर होगा, और इससे मुराद यह है कि उसका दोबारा जाहिर होना जो है वो अचानक होगा, गैर मतवक्को होगा। खुदावन अपने बारे में ये कहते हैं कि मैं चोर की तरह आऊंगा, क्योंकि लिखा है देखो मैं चोर की तरह आता हूं। अब अजीजों इस बयान से यह जाहिर किया जाता है कि यह बयान दरअसल कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि रेवलेशन 16वें बाब से पहले ही कलीसिया जो है वो स्वर्ग जा चुकी होगी, और ये वाला जो वक्त है यहां 7 साला मुसीबत का जमाना है। अजीजों खुदावन का अपने बारे में यह कहना कि मैं चोर की तरह आता हूं, यह बयान इस बात को साफ जाहिर करता है कि उस वक्त कलीसिया जो है वो जमीन पर नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया के लिए खुदावन चोर की तरह नहीं आएगा। बाइबल अजीजों ये कहती है, ये स्टेटमेंट जो है रेवलेशन 16वां बाब उसकी 15वीं आयत, इस स्टेटमेंट का तल्लुक जो है वो 7 साला मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन से है।
इस आयत मुकद्दसा का ताल्लुक स्टडी ये कहती है 7 साला मुसीबत के जमाने के लोगों के साथ इसका ताल्लुक है। और कलीसिया जो है इन मुसीबत के 7 सालों से पहले ही वो स्वर्ग जा चुकी होगी। अजीजों, उस वक्त जमीन पर सिर्फ मुसीबत के जमाने के मुकद्दसीन बाकी होंगे, जिनमें से बतेरे कत्ल भी किए जा चुके होंगे। और ये रेवलेशन 16वें बाब की 15वीं आयत का ताल्लुक जो है, मैं ये कह रहा हूं मुसीबत के 7 साला दौर के बीच में जितने मुकद्दसीन होंगे, इस आयत का ताल्लुक उनके साथ है। और यीशु मसीह उनके लिए कहते हैं कि देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है, यानी कि वो जो बेदार है, जिसका चिराग जल रहा है, जिसकी कमर सच्चाई से बंधी हुई है, और वो जो अपनी आखिरी सांस तक खुदा के साथ वफादार है, उसको बाइबल कहती है वो शख्स मुबारक है। और यहां पर तवज्जो करिएगा अजीजों, दुख और मुसीबतें आज भी कलीसिया के लोग उठा रखे हैं, और खुदा उनको ये तसल्ली का पैगाम देता है। वो वक्त दूर नहीं है जब खुदावंद उनको अपने हकीकी आराम में दाखिल करेगा। पौलुस रसूल, याद रखिए, ये लिखता है, अगर आप यहां पहला तसल्लीकियों 5 बाब की 4 से 5 इन आयत को जरा पढ़िए। ये आयत मुकद्दसा पौलुस रसूल के वसीले से हमें क्या सिखाती हैं। 4 से 5 में लिखा है, लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं ना तारीकी के। अब ये आयत मुकद्दसा हमें वाज़िया तौर पर सिखाती है कि मुकद्दसीन पर ये दिन जो है वो चोर की तरह नहीं आएगा, क्योंकि 4 आयत कहती, लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आ पड़े। यानी मुकद्दसीन इस दिन के लिए ऑलरेडी तैयार होंगे, और उनके लिए ये दिन चोर के जैसा नहीं है, क्योंकि वो नूर के फर्जंद हैं। उन्हें यीशु मसीह की इस जलाली आमद की रोशनी हासिल हो जाएगी। पर तारीकी के फर्जंदों के लिए ये यीशु मसीह की आमद जो है वो गैर मुतवक्को होगी। अब तवज्जो करिएगा अजीजों, गैर निजात याफ्ता दुनियादार लोगों के लिए खुदावंद का दिन कहरो गजब का दिन होगा, क्योंकि ये वर्ष हमने पढ़ी है, लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। अब ये दिन कौन सा है? इसको बाइबल मुकद्दस खुदावंद का दिन कहती है, और खुदावंद का दिन मैं ये कह रहा हूं कहरो गजब का दिन है। ये दिन दुनियादार लोगों के लिए मुसीबत, रंज और दुख का दिन है, और उसकी वजह यह है कि वो सब के सब तारीकी के फर्जंद हैं, जबकि मुकद्दसीन के लिए ये दिन जो है तसल्ली, आराम और रिहाई का दिन होगा। उसकी बड़ी वजह बाइबल ये बयान करती है, क्योंकि वो तारीकी के फर्जंद नहीं है, वो सारे के सारे नूर के फर्जंद हैं। और अजीजों, जो मसीह खुदावन पर ईमान नहीं लाए वो दरअसल तारीकी हैं। इसलिए ये दिन जो है उन पर नागहां आएगा, उन्हें इसके बारे में इतला नहीं होगी, उन्हें इसके बारे में सिग्नल नहीं दिया जाएगा। और बाइबल ये कहती है तमाम सच्चे मसीही नूर के और दिन के फर्जंद हैं। सो इस हकीकत की वजह से वो गज़बे इलाही से बच जाएंगे।
ये दिन खुदावन के गजब का दिन है और शरीर और नारास्त लोगों के लिए दुख और मुसीबत का दिन है। सो गजबे इलाही उन पर नाजिल होगा जिन्होंने खुदावन के बेटे को रद्द किया है और फिर यीशु मसीह की खुशखबरी को रद्द किया है। उनके लिए मैं ये कह रहा हूं, ये दिन जो है नहायत मुसीबत का होगा। अजीजो, खुदा के कहरो गजब का निशाना सिर्फ वो लोग होंगे जो इखलाकी तौर पर रात में हैं और रूहानी तौर पर वो तारीकी में हैं। उन पर यह दिन जो है वो नहायत सख्त होने वाला है। आइए हम एक और आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे। पहले तसलीकियों 5वां बाब, उसकी 2 और उसकी 3 इन आयात को भी पढ़ते हैं। इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। अब ये आयत मुकद्दसा भी इस तरफ इशारा करती है कि खुदावन बगैर इतला दिए वो जाहिर होंगे। उनकी आमद जो है वो गैर मतवक्को होगी, नागहां होगी, अचानक होगी। कानो कान किसी को इस बात की खबर नहीं होगी कि यीशु मसीह भड़कती हुई आग में अपनी जलाली आमद में, और वो आमद जो हर एक आंखों को दिखने वाली है, उसमें वो जाहिर होने वाले हैं। हम यहां ये पढ़ चुके हैं। 2 आयत कहती है, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है। पूरी बाइबल में याद रखना, खुदावन के दिन का जो ताल्लुक है ना, वो खुदा के गजब और उसके कहर के साथ उसका ताल्लुक है, और खुदावन के दिन के साथ कलीसिया का ताल्लुक नहीं है। क्योंकि खुदावन का दिन जो है वो रैप्चर के बाद जाहिर होगा और ये 7 साल मुसीबत के बीच में नमूदार होगा। बाइबल अजीजों ये सिखाती है, हम यहां ये सीख रहे हैं कि लोग उस वक्त इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह पाक सहाइफ के ऐन मुताबिक, उन नबुवतों के ऐन मुताबिक जो है वो उस जमाने के अंदर जाहिर होंगे, और वो दिन जो है मुकद्दसीन की रिहाई, छुटकारे और उनके लिए वो तसल्ली का दिन होगा। पर मैं बार बार ये कह रहा हूं, नारास्त लोगों के लिए वो दिन जो है वो नहायत दर्दनाक और मुसीबत ज़दा होने को है। सो खुदावन का दिन कलीसिया के उठाए जाने के दिन के बाद आएगा, और ये मैं ये कह रहा हूं, खुदावन का दिन जो है वो खुदा के गुस्से का और उसके गजब का दिन है, और ये गुस्सा और ये कहर उन कौमों पर होगा जो खुदा की कौम इस्राएल के साथ लड़ने के लिए फलस्तीन की वो सरजमीन पर जमा होंगे। और बाइबल अजीजों ये कहती है, खुदावन का दिन बहुत करीब है, और इसलिए लोगों को उस दिन के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होगी, और वो दिन उन पर अचानक आ जाएगा। अजीजों, उस दिन खुदावन खुदा उन तमाम अफवाज को जो कौम इस्राएल के साथ लड़ने के लिए फलस्तीन की सरजमीन पर जमा होंगे, उन तमाम कौमों के साथ खुदा लड़ेंगे। इसलिए खुदावन का दिन जो है, स्टडी ये कहती है कि बहुत करीब है। सो अजीजों, याद रखिए, खुदावन के ये अल्फाज मुसीबत के जमाने के तमाम मुकद्दसीन के लिए बड़ी तसल्ली और बड़े इत्मीनान का पैगाम जारी करते हैं, और वो अल्फाज ये हैं मत्ती 24 की, आइए इसको 43 से पढ़ेंगे। मत्ती 24 की
43 वर्ष को देखिए, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। तुमको गुमान भी ना होगा, इसका मतलब है ये सारा कुछ जो है अचानक होने वाला है, ये सारा कुछ गैर मुतवक्को होने वाला है। बाइबल अजीजों ये सिखाती है, कलाम खुदा इस बात की वजाहत करता है कि ये मंजर जो है यीशु मसीह की आमद के दूसरे मरहले में इसी दुनिया पर नमूदार होने को है, जाहिर होने को है। चूंकि मसीह खुदावन की वापसी के दिन और उस घड़ी के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है, तो भी बाइबल ये कहती है मुकद्दसीन का ये फर्ज है कि वो जागते रहें, उनका ये फर्ज है कि वो बेदार रहें। अगर किसी शख्स को पता हो कि मेरे घर में चोरी होने को है, तो यकीनन घर का मालिक जागता रहेगा। इब्ने आदम, याद रखना, उस वक्त आएगा जब आम लोगों को उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं होगी, इसलिए उसके लोगों को उम्मीद के साथ हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बाइबल कहती है उसके लोगों को हर वक्त उसका इंतजार करना चाहिए, उसके मुंतजर हो वो। सो कलाम खुदा अजीजों हमें यह सिखाता है कि जब आप सरदेस की कलीसिया को भी इस किस्म की तंबीह होते देखते हैं, मुकाशवा 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अजीजों याद रखिएगा, यह आयत मुकद्दसा भी बार बार इसी बात पर हमारी तवज्जो दिलाती है कि दरअसल यीशु मसीह की आमद जो है वो बगैर बताए है। अजीजों ये तमाम आयात इस बारे में बार बार हमसे चर्चा करती हैं कि यीशु मसीह की आमद बगैर इत्तला दिए है, वो अचानक है, वो नागहां है, वो गैर मुतवक्को है। इस आयत मुकद्दसा में यह कहा गया है कि खुदावन चोर की तरह आएगा, जबकि दूसरी आयात ये कहती है कि दरअसल खुदावन का दिन जो है वो चोर की तरह आएगा। जैसे कि दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत इसकी वजाहत करती है, लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। अब पत्रस ये कहता है कि दरअसल खुदावन का दिन जो है वो चोर की तरह आता है। हम मुकाशवा 3:3 में पढ़ते हैं कि खुदावन चोर की तरह आता है, और पत्रस 3 बाब की 10 आयत कहती है कि दरअसल खुदावन का दिन जो है वो चोर की तरह आता है। अजीजों इन तमाम हवाला जात में एक चीज पर खास जोर दिया गया है कि जो लोग मसीह की आमद के लिए तैयार नहीं होंगे वो हर तरह से नुकसान उठाएंगे, क्योंकि उन पर नागहां आफत आएगी, उन पर अचानक मुसीबत आएगी और वो मेंटली उस चीज को फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिन लोगों पर मसीह खुदावंद अपनी दूसरी आमद में नागहां जाहिर होंगे और जो लोग मसीह में ईमान के साथ तैयार होंगे, इन दोनों में बड़ा फर्क दिखाया गया है कि उन पर खुदावन अपनी भड़कती हुई आग में जाहिर होंगे, और मुकद्दसीन के लिए बाइबल कहती है ये वाला टाइम जो है ये उनके लिए मुबारक हाली का टाइम होगा, क्योंकि वो ही आग जो है इनको मुकम्मल तौर पर खालिस करेगी, पाक करेगी और तमाम नाकिस रद्दों को उनमें से जला डालेगी। आइए बाइबल की एक मुबारकबादी पर बात करते हैं
मुकाशवा 16वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, देख मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। ये वर्ष भी याद रखना हमें कलाम खुदा का एक बड़ा भेद सिखाती है कि ये याद रखिए, यीशु मसीह की आमद जो है वो मुकद्दसीन के लिए मुबारक हाली की बात है। खुदावन उनकी जिंदगी के अंदर आराम को, तसल्ली को और अपने अबदी अजर को कायम करने के लिए उन पर जाहिर होंगे। इसलिए मुकाशवा की किताब के अंदर इसको खुदावन मुबारकबादी के साथ जोड़ता है। और जो वर्ष हमने पढ़ी है 2 पतरस 3:10 में, इस पर तवज्जो करिएगा। जब ये आयत कहती है कि खुदावन का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, अजराम फलक हरारत की शिद्दत के साथ पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो आप ध्यान करिए कि खुदावन का दिन उस दिन के तरफ इशारा करता है जब तमाम अकवाम की अदालत की जाएगी। और अजीजो अहद अतीक में खुदावन का दिन जो है इस तरह से बयान किया गया है कि वो बदकारों की सजा का दिन है। अजीजो नए अहदनामा में इस दिन का इशारा वक्त के मुख्तलिफ मरहलों के साथ जोड़ा गया है। अजीजो पहला मरहला यह है कि यह मुसीबत के उन 7 सालों की तरफ इशारा करता है जब खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ना लाने की वजह से खुदा बाप इस्राएल कौम की अदालत करेगा। इन्होंने यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखा, उसे कबूल नहीं किया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये पहला मरहला है, यानी खुदावन के दिन का। खुदावन का दिन जो है वो बता रहा हूं कि वो बदकारों की सजा का दिन है। इसलिए इस दिन का पहला मरहला ये है कि जितनों ने खुदावन के बेटे को रद्द किया है उनकी अदालत का दिन होगा। तो वो सबसे पहले इस्राएल कौम है। इसका दूसरा मरहला ये है कि मसीह खुदावंद उन गैर कौमों से भी बदला लेगा जिन्होंने खुशखबरी को कबूल करने से इनकार किया। इस्राएल से भी बदला लिया जाएगा और गैर अकवाम से भी। तो मैं ये बता रहा हूं खुदावन के दिन का दूसरा मरहला है, दूसरा स्टेप है। अब तीसरा इसका मरहला ये है कि खुदावन का दिन वो है जब मसीह खुदावन लोहे के आसा के साथ जमीन पर हुकूमत को कायम करेगा। इसका चौथा मरहला ये है कि आग के जरिए जमीनों आसमान को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि वो चोर की तरह आएगा। इससे फिर मैं ये कहता हूं कि दरअसल मुराद ये है कि मसीह की आमद गैर मुतवक्को है, वो अचानक और नागहां आने को है। बाइबल अजीजों ये सिखाती है कि पहला आसमान जिसे फिजाई आसमान कहा जाता है और दूसरा आसमान जिसे स्याह आसमान, तारीक आसमान कहा जाता है, जहां सितारे हैं, चांद है, सूरज है, कहा यह जाता है ये दोनों आसमानों को जला डाला जाएगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा। ये दोनों आसमान बर्बाद कर दिए जाएंगे, पर तीसरा आसमान अभी रहेगा क्योंकि वहां पर खुदावन की सुकूनत गाह है। और जमीन और उस पर के सारे काम, स्टडी कहती है, जल जाएंगे। ना सिर्फ फित्री तखलीक के काम बल्कि तमाम तहजीबो तमद्दन के काम भी बाइबल कहती है जल जाएंगे। अजीजो, अजीम दारुल हुकूमत और बड़ी से बड़ी इमारतें और साइंसी इजादात, ये सब कुछ स्टडी कहती है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। आइए अजीजो, जब बाइबल कहती है
मुक़द्दसीन के लिए ये एक तंबीह है कि वो जागते रहें। इससे मुराद है कि वो मुंतजर रखें मसीह की आमद के लिए, वो दुआ गो रहें, वो रूहानी तौर पर बेदार रहें। और जो आयत हमने पढ़ी थी कि वो अपनी पोशाक की हिफाजत करते रहें, इससे मुराद ये है कि वो अपनी रास्तबाजी को पकड़े रखें, रास्तबाजी को कायम रखें। खुदा के प्यारे लोगों, जब खुदावन दोबारा आएगा तो दुनिया उसका इंतजार नहीं कर रही होगी। वो तो अपने शुगल में, मौज मस्ती में वो बिजी होंगे। जैसा कि मत्ती 24 की 37 से 39 आयात कहती हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल न हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर न हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। मसीह खुदावन ने अपनी आमद के दिनों के बारे में यह कहा, जिस तरह नूह के जमाने में लोग शादी ब्याह करते, घर बनाते, अपने दुनियावी मामलात में बिजी थे, मेरी आमद के दिनों में भी सेम ऐसा ही होगा कि लोग घर बनाते होंगे और अपने दुनियावी कारोबार और काम काज में बिजी होंगे। वो तैयार नहीं होंगे इस बात के लिए कि सहाइफ और अंबिया और नबुव्वतें जो हैं वो जाग उठी हैं, और ये वही टाइम है जब उनको पूरा होना है। लोग इस चीज से बेखबर होंगे। लेकिन याद रखिएगा अजीजों, मुक़द्दसीन जो हैं, कलाम ये कहता है वो उस वक़्त के लिए तैयार होंगे। मुक़द्दसीन उस वक़्त के लिए बेदार होंगे, और ये 7 साला मुसीबत के दौर के मुक़द्दसीन है, कलीसिया के नहीं है। आज कई लोगों को इस कोशिश में लगे हुए आप देखोगे कि वो खुदावन मसीह की आमद के तमाम वाकयात का जो सिलसिला है उसका वो तरतीब से खाका खींचें या उसको वो तरतीब दें, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अजीजों, ऐसा करते वक्त इस हकीकत को लोग भूल जाते हैं कि हमें उसकी आमद का तो मुकम्मल यकीन है, लेकिन उसकी आमद के हर एक पहलू की तफसील के बारे में बयान करना या उसका खाका खींचना या उसे तरतीब देना, यह मुश्किल काम है। बस ईमानदारों की यह जिम्मेदारी है कि वो उस वक्त के लिए तैयार हो। जिस तरह चोर इतला दिए बगैर आता है, बिल्कुल वैसे ही खुदावन मसीह, बाइबल कहती है, बगैर इतला दिए आएंगे। और मुक़द्दसीन का ये अवलीन फर्ज है कि वो मुसीबत उठाने के बावजूद भी, वो मुखालफे मसीह के जमाने में रहते हुए, हर तरह की मसाइल, प्रॉब्लम्स और मसाइब को फेस करते हुए भी वो बेदार और वो जागते रहें। और यही याद रखना उन लोगों के लिए उनकी आखिरी उम्मीद है। अजीजों, याद रखिए, बाइबल जब हमें यह सिखाती है कि खुदावन मसीह की जो खुफिया आमद है, अगरचे उसके बारे में बहुत कम बात की गई है, वो आमद जो रैप्चर वाली है उसकी निशानियां बहुत कम बताई गई हैं, लेकिन वो आमद जो यीशु की जलाली है उसके बारे में तो बड़ी तफसील से बात की गई है। और उसके बारे में मैं आपके साथ 7 ऐसे नुक्तों को, ऐसे 7 जवाबात को शेयर कर चुका हूं जो यीशु मसीह की जाहिरी और जलाली आमद को तफसील से बयान करते हैं कि वो किस तरह से आएगा, उसका ज़हूर कैसे होगा। और मेरा ईमान है कि यीशु मसीह की जलाली आमद या उसकी जाहिरी आमद या उसकी आमद का जो दूसरा स्टेप है, उसके बारे में जितनी तफसील है हम उसे इन 3 पार्ट्स के अंदर सीख चुके हैं।
सो खुदावंद आपको इस स्टडी के वसीले से बरकत दे, और मैं ईमान रखता हूं कि आप यीशु मसीह की जाहिरी आमद के बारे में किसी भी तरह से शक में नहीं होंगे, किसी तरह की भूल भलैया में नहीं होंगे, बल्कि ये टीचिंग जो है वो आपको हर तरह से गाइड करेगी, आपकी जिंदगी को वो तरतीब देगी, मेरा ईमान है। सो खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस स्टडी के वसीले से जो यीशु मसीह की जाहिरी आमद के मुतालिक है कि वो किस तरह से आएगा, हमने 3 पार्ट्स के अंदर 7 जवाबात पर हमने तफसील से बात की है। मैं ईमान रखता हूं कि आप ना सिर्फ नॉलेज में बड़े हो बल्कि ईमान में भी बड़े हो, और यीशु मसीह की आमद के लिए आप अपने आप को तैयार कर चुके हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।